हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फाइनल के लेक्चर में पिछले जो लेक्चर था वो हमने पढ़ा था। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टिश्यू कल्चर। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर क्या है एक्चुअल में, किसको हम टिश्यू कल्चर बोल रहे हैं? द ग्रोथ ऑफ सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स outside the organism is artificial outside the organism in artificial medium of salt and nutrients is called tissue culture। तो एक प्रकार से जो सेल्स की, टिश्यू की, ऑर्गन्स की जो ग्रोथ आर्टिफिशियल मीडियम में ऑर्गेनिज्म से बाहर की जाती है वो टिश्यू कल्चर कहलाता है। The technique of the plant tissue culture include growing of plant tissue in nutrients medium in vitro, unorganized tissue callus is cultured under this technique. These days the term tissue culture is used for protoplast, cell, टिश्यू, ऑर्गन्स और होल प्लांट बॉडी कल्चर इन ए न्यूट्रिएंट मीडियम अंडर ए सेप्टिक कंडीशन। तो इन दिनों क्या हो रहा है कि जैसे हम अनऑर्गेनाइज टिश्यू जैसे कैलस जिसे बोलते हैं, या प्रोटोप्लास्ट कल्चर है, सेल कल्चर है, टिश्यू कल्चर है, ऑर्गन कल्चर है, या पूरी प्लांट बॉडी का जो कल्चर है उसको जो रखा गया है वो सब आज की डेट में सब टिश्यू कल्चर के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि जी हेवरलैंड की जो टोटिपोटेंसी सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक सेल में नया प्लांट बनाने की क्षमता होनी है, पूर्ण सततता का नियम जिसको बोलते हैं कि पूर्ण एक सेल पूरा प्लांट बनाने के लिए कैपेबल होती है। तो और एसेप्टिक कंडीशन में इस प्रकार से सेल को और टिश्यू को कल्चर करना, ऑर्गन कल्चर करना सब टिश्यू कल्चर के अंतर्गत आता है। इसमें पहला एग्जाम्पल हम लेके चलेंगे माइक्रो प्रोपोगेशन। अनेक ट्रीज, फ्रूट्स, फ्लावर व ऑर्नामेंटल प्लांट की विशेषता यह होती है कि बेस्ट प्लांट की प्रोजेनी यदि सेक्सुअल सीड द्वारा प्राप्त की जाए तो वो विभिन्न प्रकार की होगी। उनमें क्या जीन्स भी हेटेरोजाइगस कंडीशन होगी, परंतु उतनी अधिक बेस्ट नहीं होगी जैसा कि वो प्लांट जिससे वह सीड प्राप्त किए गए हों, क्योंकि वह प्लांट मोस्टली हेटेरोजाइगस होते हैं। और अनेक सीड में अनेक कैरेक्टर्स का सेग्रीगेशन देखने को मिलता है। एक स्टेज ऐसी आती है जो कैरेक्टर हमने उसमें ऐड किया है उस कैरेक्टर का सेग्रीगेशन होने लगता है। इस समस्या से बचने के लिए बेस्ट प्लांट का वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की सहायता से मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। रिसेंटली प्रोपोगेशन के लिए माइक्रो प्रोपोगेशन मेथड यूज किया जाता है। यह प्रारंभिक ट्रेडिशनल मेथड की अपेक्षा अधिक लाभदायक व बेस्ट पाया गया है और बड़े पैमाने पर कम खर्च द्वारा प्रोपोगेशन के मेथड को माइक्रो प्रोपोगेशन की संज्ञा दी गई है। यानी कि लार्ज स्केल पर, कम खर्च पर जो हम प्रोपोगेशन करते हैं, वर्ड से भी जो प्लांटेड वंस हैं उनसे भी उनका नोडल सेगमेंट लेकर जो हम कल्चर करते हैं वो सब किस में आता है? माइक्रो प्रोपोगेशन में आता है। माइक्रो प्रोपोगेशन के निम्न 3 मेथड्स हैं। जैसे पहला मेथड है प्रोलिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी बड। इस मेथड में शूट टिप अथवा नोडल सेगमेंट का कल्चर साइटोकाइनिन मीडियम पर किया जाता है। साइटोकाइनिन मीडियम पे क्या आता है? साइटोकाइनिन के प्रभाव से एक्स प्लांट में प्रेजेंट बड सूट में चेंज हो जाती है तथा नए बने हुए सूट में ही प्रत्येक लीफ के एक्सिस में एक बड होती है और यह बड भी उसी प्रकार से शूट में चेंज हो जाती है।
इस प्रकार 4 से 5 वीक में एक्स प्लांट से 2 से 6 शूट प्राप्त हो जाते हैं, जिससे लगभग एक वर्ष में 5 टू द पावर 10 से लेकर 6 टू द पावर 10 शूट प्राप्त किए जा सकते हैं। कुछ प्लांट्स, अधिकांश ट्रीज में ग्रोथ के पीरियड में शूट में प्रेजेंट एक्सिलरी बड कल्चर के लिए भी कैपेबल नहीं होती, अतः बड के स्थान पर हम नोडल सेगमेंट को भी उपयोग कर सकते हैं। जो प्रोलिफिकेशन और एक्सिलरी बड का है, इसमें क्या हम नोडल सेगमेंट का कल्चर करते हैं साइटोकाइनेसिस के मीडियम पर। एक्स प्लांट की जो प्रेजेंट जो बड है वो शूट में चेंज हो जाती है, और इस शूट की जो लीफ एक्सिस है उसमें भी एक बड होती है, और उस बड का भी उसी प्रकार से कल्चर कर सकते हैं, मतलब माइक्रो लेवल पर ये होने लगता है। तो इस प्रकार का ये जो मेथड है वो प्रोलिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी बड के अंतर्गत आता है। दूसरा मेथड जो है वो है रीजनरेशन या माइक्रो प्रोपोगेशन थ्रू एडवेंटिशियस बड, बल्ब एंड प्रोटोकॉल। मतलब हम एडवेंटिशियस बड के थ्रू, बल्ब के थ्रू तथा प्रोटोकॉल के थ्रू इसको कर सकते हैं। कुछ प्लांट में उनकी पत्तियां या रूट आदि पर एडवेंटिशियस बड का निर्माण होता है, जिनका उपयोग कल्चर के लिए किया जाता है। इसी प्रकार टिश्यू कल्चर के समय भी एक्स प्लांट से एडवेंटिशियस बड का निर्माण हो सकता है, जिसके रीजनरेशन द्वारा नए प्लांट प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे बिग्नोनिया में एक पत्ती के 7 mm स्क्वायर एरिया वाले एक टुकड़े से एक वर्ष में 10 टू द पावर 14 प्लांट्स प्राप्त किए जा सकते हैं। माइक्रो प्रोपोगेशन के लिए बड स्केल को भी उपयोग में लाया जा सकता है। प्रत्येक टुकड़े से 4 से 5 वीक में लगभग 15 से 20 स्केल वर्बलेट्स प्राप्त होती हैं। ऑर्किड प्लांट्स में शूट टिप को कल्चर करने पर एक ही प्रकार की गोलाकार संरचना प्राप्त होती है, जिसे प्रोटोकॉर्म कहते हैं। प्रोटोकॉर्म को 4 से 5 पीसेज में काट कर कल्चर करते हैं, जिससे नए प्रोटोकॉर्म की प्राप्ति होती है। प्रत्येक प्रोटोकॉर्म संपूर्ण प्लांटलेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार एक जो मेथड बल्ब प्रोटोकॉर्म के थ्रू किया, एक्सिलरी बड के थ्रू किया, तो इस प्रकार से हम 2 मेथड हुए। तीसरा मेथड जो है वो है माइक्रो प्रोपोगेशन थ्रू सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। माइक्रो प्रोपोगेशन को हम सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। अनेक स्पीशीज के बेस्ट प्लांट का माइक्रो प्रोपोगेशन सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस द्वारा किया जाता है। जैसे पॉपुलर है, ऑयल है, पाम है, खजूर है, इस इत्यादि। इस मेथड में सबसे पहले उपलब्ध मीडियम द्वारा सस्पेंशन का कल्चर किया जाता है। इसके बाद सस्पेंशन को छानकर एम्ब्रियोनिक सेल का एग्रीगेट प्राप्त कर लिया जाता है, जिसे सॉलिड मीडियम पर ग्रो करके मेच्योर सोमेटिक एम्ब्रियो प्राप्त कर लेते हैं। मतलब जो एग्रीगेट मतलब ग्रुप है, गुच्छा है, उसे हम सॉलिड मीडियम पर ग्रो करके उस एम्ब्रियो प्राप्त कर लेते हैं। कभी कभी इन एम्ब्रियो से आर्टिफिशियल सीड भी बनाए जाते हैं। इन एम्ब्रियो को हम क्या करते हैं, सोडियम एल्जीनेट में पैक करके एक आर्टिफिशियल सीड बना लेते हैं, और इनको पैकिंग मटेरियल के लिए उनको पैकिंग में भेज सकते हैं। जहाँ उसकी ज़रूरत हो उसको यूज किया जा सकता है। एम्ब्रियो के आर्टिफिशियल सीड, कभी कभी इन एम्ब्रियो से आर्टिफिशियल सीड बनाए जाते हैं। रिसेंटली ऐसे मेथड का विकास हुआ है कि जिसके द्वारा एम्ब्रियो तथा एक्सिलरी बड को एनकैप्सुलेट किया जाता है। यह उसमें इसमें क्या किया जाता है कि जो बीड दाना जैसे बीड होता है उसको सोडियम एल्जीनेट जैसे पदार्थ का जो बना होता है उसके अंदर एम्ब्रियो को कैप्सुलेट कर लिया था, उसको कवर कर लिया जाता है। तो इस प्रकार हमें एक आर्टिफिशियल सीड तैयार करने का मौका इससे मिलता है।
इसको हम डायग्रामेटिकली देखें तो जैसे एक प्लांट को ये शो किया गया है। इस प्लांट की जो बड्स हैं उन बड मेरिस्टम को कल्चर किया गया, उनसे प्लांटलेट्स डेवलप हुए और जो प्लांटलेट्स डेवलप हुए उन प्लांटलेट्स की जो लीव्स हैं उनकी जो एक्सिलरी बड हैं उनको भी कल्चर करके हम क्या बना सकते हैं, नया प्लांट बना सकते हैं और उसको फील्ड ट्रायल में भेज सकते हैं। ऐसे ही जो नोडल सेगमेंट है, नोडल सेगमेंट के थ्रू भी हम नए प्लांटलेट्स को डेवलप कर सकते हैं। इसी प्रकार जो बल्ब है, ट्यूबर है, प्रोटोकॉर्म है, उसके थ्रू भी हम नए सेक्शन को, नए प्लांटलेट को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ये माइक्रो प्रोपगेशन के जो डिफरेंट मेथड हुए वो तीनों मेथड जो हमने पढ़े हैं, बी माइक्रो प्रोपगेशन थ्रू एक्सिलरी बर्ड, माइक्रो प्रोपगेशन थ्रू एडवेंटिशियस बर्ड, बल्ब और सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। तो ये जो डिफरेंट मेथड हैं उसको इस डायग्राम में शो किया गया है। अब बात करते हैं इसके मेरिट्स की। मतलब जो माइक्रो प्रोपगेशन है उसके मेरिट्स क्या हैं। प्रोपगेशन की रेट अधिक होती है क्योंकि एक एक्स प्लांट से 10 लाख तक प्लांट प्राप्त किए जा सकते हैं। और दूसरा है बहुत कम टिश्यू उपलब्ध होने पर भी इस मेथड को उपयोग में लाया जा सकता है। तीसरा है एक्स प्लांट का साइज बहुत छोटा होता है, इसलिए इसको आसानी से पैक किया जाता है। तो देखा हमने कि इसको कहते हैं आर्टिफिशियल सीड भी तैयार किए गए। इस मेथड से प्राप्त जो प्लांट होते हैं वो हेल्दी व डिजीज लेस होते हैं और डिजीज प्लांट से भी डिजीज फ्री प्लांट को प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि हम उसमें टिश्यू कल्चर कर रहे हैं। डायोसिस प्लांट में फीमेल प्लांट का जो प्रोपोगेशन है वो डिजायर्ड स्केल पर किया जा सकता है और जो बेस्ट प्लांट हैं उनका कॉलोनिकल मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल है। डीमेरिट्स की बात करें तो डीमेरिट्स में एक तो ये बहुत एक्सपेंसिव रहता है और कुछ केसेस ऐसे हैं जैसे आम या नारियल जैसे वृक्ष जिसमें इस मेथड का विकास अभी तक नहीं हुआ है और प्लांट की कुछ स्पीशीज में वर्टिफिकेशन की भी समस्या इसमें देखने को मिली है।